ना कहने की कला। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें किसी प्रस्ताव, अनुरोध या अवसर का सामना करना पड़ता है और हमारे मन में ये संघर्ष होता है कि इसे स्वीकार करें या मना कर दें। अक्सर हम हाँ कहने की आदत के शिकार हो जाते हैं, चाहे वह दूसरों को खुश करने की कोशिश हो या सामाजिक दबाव का असर। परंतु हर हाँ कहने का मतलब होता है अपने लिए कुछ न कहना। ना कहने का मतलब केवल इनकार करना नहीं है, यह अपनी प्राथमिकताओं, सीमाओं और आत्मसम्मान को पहचानने का भी प्रतीक है। यह एक कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन को उन चीजों से मुक्त करें जो हमें तनावग्रस्त या परेशान करती हैं, और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि कैसे ना कहने के डर को दूर करें और इसे आत्मविश्वास और शिष्टता के साथ कहें। ये केवल शब्दों की नहीं, बल्कि सोचने की प्रक्रिया, संवाद की शैली और आत्मनिर्भरता की ताकत की बात है। ना कहने का अर्थ है अपने समय, ऊर्जा और खुशी की रक्षा करना। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही तरीके से उपयोग करना सीखने पर आप अपनी जिंदगी में संतुलन और आजादी का अनुभव करेंगे। ना कहना भी जरूरी है, जो जीवन में व्यक्तिगत सीमाएं और आत्मसम्मान को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि दूसरों को ना कहना एक तरह का अभद्र या नकारात्मक व्यवहार है, जबकि सच तो यह है कि ना कहना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। खुद के लिए सीमाएं तय करना। दूसरों को ना कहने से पहले हमें अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होती हैं। मान लो यदि आपका दिन पहले से व्यस्त है और कोई आपसे मदद की अपेक्षा रखता है, तो बिना संकोच के ये कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि अभी मेरा समय बेहद व्यस्त है, मैं इस काम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार से आप अपने लिए सीमाएं बनाते हैं, जिससे आपको और आपके काम पर ध्यान देने का समय मिलता है। रिश्तों में समझ बनाए रखना। अक्सर हमें दोस्तों, परिवार वालों या सहकर्मियों को ना कहने में संकोच होता है क्योंकि हम डरते हैं कि इससे रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ेगा। परंतु एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपका कोई दोस्त अक्सर आपसे काम में मदद लेने के लिए कहता है और हर बार आप उसे हाँ कहते हैं, तो वह आपकी सहायता को हल्के में लेना शुरू कर देगा। इसके बजाय अगर एक दो बार ना कहेंगे, तो शायद वह खुद अपने काम को संभालने लगेगा। स्वयं के लक्ष्यों पर फोकस। जब हम बार बार दूसरों को हाँ कहते हैं, तो इससे हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य और उद्देश्य प्रभावित हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन आपका दोस्त आपको हर वीकेंड उसके काम में मदद के लिए बुलाता है। इस स्थिति में ना कहना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने विकास और नए स्किल्स पर ध्यान दे सकें। निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना। ना कहने का सीधा संबंध हमारे निर्णय लेने की क्षमता से भी होता है। एक इंसान जो हर बात पर हाँ कहता है, वो अक्सर अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से निर्धारित नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस की हर बात में हाँ कहता है, तो वो बिना वजह के काम का बोझ उठाता है, जिससे उसकी खुद की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। सही समय पर ना कहकर वह अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय कर सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। एक छोटे कदम से बड़ा बदलाव। छोटे छोटे उदाहरणों से शुरुआत करें। जैसे कि अगर आपके किसी सहकर्मी ने आपसे एक अतिरिक्त कार्य का अनुरोध किया है और आपके पास पहले से ही कार्यों का दबाव है, तो विनम्रता से मना करें। इससे आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकेंगे जो पहले से ही आपके जिम्मे है। सोशल मीडिया पर भी किसी की पोस्ट पर तुरंत कमेंट करने का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। अपने समय को मूल्य दें और ऐसे कामों के लिए ना कहने की आदत डालें। आत्मसम्मान को बनाए रखना। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को हर बार स्वीकार करते हैं, तो यह अक्सर हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको अक्सर छोटे मोटे काम के लिए बुलाता है और आपको लगता है कि वह आपकी काबिलियत को नहीं पहचानता, तो ये कहना चाहिए कि मेरी प्राथमिकता कुछ और है। इस तरह का जवाब देने से आपका आत्मसम्मान और दृढ़ता बनी रहती है। ना कहना भी एक महत्वपूर्ण और स्वस्थ आदत है जो आपके जीवन को संतुलित और सशक्त बनाती है। ये हमें अपने लिए समय निकालने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है।